सबसे पहले हम लोगों को 6.1 में देखना है, कह रहा है सभी वृत्त कैसे होते हैं। सभी वृत्त दो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी आकृति अगर एक ही जैसे दिखे तो वो क्या होती है, समरूप होती है। और अगर एक ही मात्राएं यानी कि विमाएं उनकी क्या हो, बराबर हो। विमाओं का मतलब है अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाए, दोनों बराबर भुजाएं हो जाए तो वो कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। तो यानी सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर आपके पास देखो क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्या कह रहे थे, सभी वर्ग। ठीक है, कह रहे हैं सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, फिर से दो ऑप्शन हैं आपके पास, यही दो हैं। कह रहा है सर्वांगसम है कि समरूप है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। मान लो कि ये अगर 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए। तो सभी वृत्त छोटे बड़े हो सकते हैं, सभी वर्ग छोटे बड़े हो सकते हैं, सभी वर्ग एक ही साइज के नहीं हो सकते हैं। यानी ये हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि सारे जितने भी दुनिया में जो वर्ग हैं वो क्या हैं, बराबर बराबर हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कोई छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है, लेकिन दिखते सारे वर्ग कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। अर्थात जो सभी वर्ग होते हैं ये भी क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल है आपके पास, कह रहा है सभी त्रिभुज, सभी, और यहाँ पे भरना है आपको, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन दिया है आपके पास, एक है समद्विबाहु और एक है समबाहु। देखो यहाँ पे समद्विबाहु और इसने क्या कहा है, समरूप का। समरूप का मतलब है एक ही जैसे दिखना चाहिए। अगर समद्विबाहु वाले की बात करें तो समद्विबाहु वाला मान लो ये हमने एक ये बना दिया, इसकी ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। और एक त्रिभुज हमने बना दिया ऐसे करके, ऐसे, इसकी भुजा ये वाली भुजा बराबर है। तो क्या ये दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। यानी दो भुजाएं इसकी भी बराबर हैं, दो भुजाएं इसकी भी बराबर हैं, ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ये एक ही जैसे दिखाई दे। हो सकता है ये दूसरी तरह हो, ये पलट के रख दिया गया हो, तो ऐसे हम इनको समरूप नहीं कह सकते हैं। समद्विबाहु वाले त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं, समबाहु वाले त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, चाहे जैसा समबाहु हो। देखो समबाहु की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी उसको चाहे जैसे पलटोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, एक ही जैसा दिखाई देगा। यानी सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, संख्या वाले दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। नंबर 1 कह रहा है उनके संगत कोण, संगत कोण यहाँ भरना है। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे।
पहले में भरा जाएगा, संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। बी नंबर उसी में आगे कह रहा है संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। समानुपात का मतलब होता है इक्वल रेशियो में होंगी। यही आपको कल हमने बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज समरूप लेना है तो समरूप होने के लिए कोई दो भुजाएं बराबर हों या कोण बराबर हों, या तो एक कोण एक भुजा बराबर हो। सेम इसी प्रकार से कह रहा है संगत कोण यानी एक कोण बराबर होना चाहिए और एक संगत भुजा बराबर होना चाहिए। अगर दो चीजें बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। यानी पहले में आपको भरना है बराबर या समान और दूसरे में आपको भरना है समानुपात या समानुपाती या इक्वल रेशियो आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कह रहा है निम्नलिखित में से दो दो उदाहरण देना है। दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला नंबर सवाल आपके पास कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कह रहा है दो ऐसे उदाहरण बता दो, अलग अलग आकृतियां बतानी, दोनों आकृतियां कैसी हों, अलग अलग। दो उदाहरण देने हैं और दोनों उदाहरण क्या हों, अलग अलग हों और कैसी हो, समरूप हो। समरूप का मतलब क्या है, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, दो उदाहरण देना है तो उदाहरण नंबर हमने ले लिया। समरूप बनाना है, समरूप का मतलब एक ही जैसे दिखने चाहिए, वो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो हमने एक छोटा सर्कल ले लिया और एक हमने बड़ा सर्कल ले लिया। इसके कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब इसी में अलग अलग, ये कह रहा है पहले उदाहरण में अलग फिगर बनाना और दूसरे उदाहरण में अलग फिगर बनाना। इसके कहने का मतलब ये था, यानी एक उदाहरण हो गया, दोनों सर्कल हो गए। फिर बी नंबर इसी में हम उदाहरण दे सकते हैं स्क्वायर का। एक ये हो गया छोटा, ठीक है, एक ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर और एक हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों क्या हैं, समरूप हो जाएंगे। एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर इसी में कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, समरूप नहीं। समरूप नहीं का मतलब क्या है, समरूप नहीं का मतलब एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। देखो हमने अभी आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, इसने हाँ कहाँ चला गया, समद्विबाहु वाला। ये समबाहु लिखा था और एक समद्विबाहु लिखा था, तो हमने एक उदाहरण में ले लिया हमने समद्विबाहु, यानी एक हमने कर लिया, एक बना लिया हमने इस तरह से एक त्रिभुज, एक बना लिया इस तरह से त्रिभुज, इसकी ये भुजा इसकी ये भुजा क्या है, बराबर है। और एक बना दिया हमने समबाहु त्रिभुज, बना दो, एक बना दिया हमने समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, ये समरूप आकृतियां नहीं। ये पहला उदाहरण हो गया, इसका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण बी नंबर, कुछ और बना देते हैं। एक हमने ले लिया, एक हमने ले लिया रेक्टेंगल और एक ले लिया हमने स्क्वायर। दोनों कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, समरूप आकृतियां नहीं, अलग अलग आकृतियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखो इधर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कह रहा है बताइए कि समचतुर्भुज है
चतुर्भुज समरूप हैं अथवा नहीं है। देखो एक चतुर्भुज समरूप है अथवा नहीं। एक फिगर दिया है इसने, पहले बोलो PQRS, ये है 1.5, ये है 1.5, ये है 1.5, ये है 1.5। फिर इसके बाद एक ये स्क्वायर दिया है इसने, इसमें कहा है ABCD, इसका नाम है 3 सेंटीमीटर, इसका नाम है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है बताओ ये दोनों आकृतियां समरूप हैं कि नहीं। देखो समरूप आकृतियों का मतलब क्या होता है, एक ही जैसे दिखना चाहिए। क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। ये टेढ़ा दिख रहा है और ये सीधा दिख रहा है, यानी ये 90 अंश बना रहा है। तो दोनों एक जैसे नहीं, दोनों एक जैसे नहीं है, अर्थात समरूप नहीं, ठीक है, समरूप नहीं तो है। और ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, 6.1 में NCERT जो हम लोगों ने किया है उसमें इतने ही सवाल हैं और 6.2 हम लोग देखेंगे।